नमस्कार जी सभी को। मानव धर्म जनजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है परमात्मा एक मार्ग में प्रथम सेवक कौन है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बताने का प्रयत्न करती हूँ कि अपने मार्ग में परमात्मा एक मार्ग में प्रथम सेवक कौन बने थे और वह किस तरह से इस मार्ग में प्रवेश किए थे। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद इसका लाभ अनेक तरह के गौर गरीब और दुखी कष्टी लोगों को मिलने लगा। बाबा ने भगवान को दिए गए वचन के अनुसार निष्काम भावना से और ईमानदारी से भगवान के प्रति मानव को जगाने का कार्य, उसके प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास पैदा करने का कार्य, उनकी पहचान और उसका मानव जीवन में क्या स्थान है इसकी जागृति करने का कार्य करने लगे। बाबा ने मानव को योग्य मार्गदर्शन कर उनके जीवन में जो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक दुख आते थे उनसे मुक्त कर मानवों के परिवार में सुख और समाधानी दिलाते थे। इस तरह काफ़ी लोग बाबा के इस मार्गदर्शन का लाभ उठाते हुए भगवान के प्रति जाग गए और अपने दुखों से छुटकारा पा लिया। इन लोगों में से कुछ लोग बाबा के अनुयायी बने, इस मार्ग के सेवक बने। बाबा के अलावा इस मार्ग का सबसे पहला सेवक बने श्री गंगाराम जी रंभाड़। श्री गंगाराम जी रंभाड़ बाबा के मोहल्ले टिमकी में रहते थे। बाबा के घर के नज़दीक गड़ीकर नामक क्लब था। इस क्लब में कैरम और घरेलू खेलों की व्यवस्था थी। रोज शाम के समय इस मोहल्ले में रहने वाले लोग अपना समय बिताने के लिए तथा दिन भर काम करने से आई हुई थकान मिटाने के लिए, स्वयं के दिल बहलाने के लिए आया करते थे। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी भी कभी कभी अपना समय बिताने के लिए उस क्लब में जाया करते थे। वे वहां जाकर जो लोग आते थे उनके साथ भगवान के प्रति उन्हें जगाने के लिए परमेश्वर की चर्चा करते थे। कभी कभी उन्हें मार्गदर्शन भी करते थे। बाबा का मार्गदर्शन और की हुई चर्चा के बाद बाबा के पश्चात कुछ लोग आपस में विचार विमर्श करते थे। उनमें भी चर्चा होती थी और असलियत क्या है इसकी भी चर्चा होती थी। बाबा ने किए हुए मार्गदर्शन और चर्चा का कुछ लोग अपने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए तथा आने वाले दुखों से मुक्ति पाने के लिए इसका लाभ उठाते थे। इस क्लब में गंगाराम जी रंभाड़ हमेशा आया करते थे। वे भी दूसरों की तरह इस मार्गदर्शन और चर्चा में सक्रिय भाग लिया करते थे। गंगाराम जी रंभाड़ हिंदू संस्कृति में पले हुए वे हिंदू थे। उनका घराना गुरु मार्गी था। उनके गुरु सोनार बाबा नामक समर्थ गुरु थे। गुरु मार्गी होने के बावजूद भी और उनका परिवार भूत बाधा से पीड़ित था। उनके शरीर में भूत बाधाएं आया करती थी। वे बहुत परेशान थे। गुरु मार्गी होने के बावजूद भी उनके गुरु उनको और उनके परिवार को इन सारी परेशानियों से मुक्ति दिला नहीं पाते थे। उनका परिवार तहस नहस हो गया था। उनके घर वाले के चेहरे मुरझा गए थे। किसी के भी चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। घर वाले सदा न सदा दुख से त्रस्त रहते थे। उनके गुरु इस सभी चीज़ों से उन्हें छुटकारा देने में असमर्थ थे। वे अपने गुरु का विश्वास खो बैठे थे। गुरु भगवान का दूत होता है। भगवान गुरु के जरिए मानव का उद्धार करता है। मानव के पूरे दुख से मुक्त कर उसके घर में सुख शांति से बहाल करना है, ऐसी कहावत है। इस कहावत के मुताबिक श्री गंगाराम जी रंभाड़ के घर का सुख दुख गुरु ने नष्ट नहीं करने से गुरु के साथ उनका भगवान पर भी भरोसा नहीं रहा था। उन्होंने परिवार के साथ भगवान और गुरु दोनों को मानना बंद कर दिया था। उन्हें लगता था कि विश्व में भगवान नहीं है, सब गुरु एक जैसे होते हैं, केवल भगवान के नाम से लोगों को बहकाते हैं, उन्हें लूटते हैं और अमीरों का अपना पेट पालते हैं। वे भगवान का उपासक बनकर उसका अवतार है, ऐसा लोगों में भ्रम निर्माण करते हैं। गुरु सब झूठ है। जो लोगों का दुख दूर कर उन्हें शांति नहीं पहुंचा सकते, वे गुरु कैसे हो सकते हैं।
ऐसा उनके मन में विचार आया। वैसे ही उस गुरु ने जिस भगवान की प्राप्ति की है, वह भगवान उसे अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए सहायता नहीं करता। वह भगवान कैसा हो सकता है? इन सभी कारणवश श्री गंगाराम जी रंबाड़ भगवान को मानते नहीं थे। गंगाराम जी ने गुरु के प्रयत्न के अलावा अपने दुख दूर करने के लिए समाज में जो अंधश्रद्धा, उसका भी इलाज किया, औषधोपचार भी किए। सभी तरह के इलाज के बावजूद भी वे और उनके परिवार के दुख दूर नहीं हुए। गंगाराम जी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वे बहुत परेशान हो गए। एक दिन की बात है, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उसी क्लब में जमा हुए लोगों से भगवान की कृपा की चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा में गंगाराम जी रंबाड़ उपस्थित थे। गंगाराम जी ने बाबा से पूछा कि बाबा, विश्व में भगवान नहीं है क्या? तब बाबा ने उसे कहा कि कौन कहता है भगवान नहीं है? विश्व में भगवान है। वह विश्व का विधाता है, निर्माता है। भगवान दिखता नहीं है, उसे कोई देख नहीं सकता। वह निराकार है। वह व्यक्ति न होकर शक्ति है। वह आत्मज्योत है और 24 घंटे जागृत होकर चैतन्यमय है। यह सुनकर फिर गंगाराम जी बाबा से कहने लगे, मैं गुरु मार्गी हूँ। मेरे शरीर में भूत शैतान आते हैं। सभी तरह के प्रयास करने के बावजूद भी मेरे शरीर से भूत निकलते नहीं। समर्थ गुरु भगवान का उपासक होता है। वह भगवान की सहायता से लोगों का भूत प्रेत नष्ट कर उसके दुख दूर करता है। लेकिन मेरा दुख नष्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? फिर पूछा कि आप कहते हैं कि भगवान है। अगर भगवान है तब आप मुझे उसे दिखा सकते हैं क्या? उससे मेरी पहचान करवा सकते हैं क्या? बाबा ने यह सुनकर गंगाराम जी से कहा कि ठीक है, आप घर चलिए, मैं आपको भगवान दिखाता हूँ। वे दोनों चर्चा समाप्त होने के बाद गंगाराम जी के घर पहुँचे। भगवान किसे कहते हैं? बाबा के घर जाने के पश्चात बाबा ने गंगाराम जी को कपूर और अगरबत्ती लाने को कहा। गंगाराम जी कपूर और अगरबत्ती ले आए। बाबा के सामने बैठे। सामने प्रथम अगरबत्ती जलाई, कपूर की जोत लगाई और बाबा ने भगवान से प्रार्थना की। कपूर की जोत जलते समय गंगाराम जी उस जोत की ओर एकाग्रता से नजर लगाए हुए बैठे थे। जोत बुझने के बाद गंगाराम जी के दोनों आंखों से आंसू टपकने लगे। गंगाराम जी रोने लगे। उनके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकल रहा था। कुछ देर बाद उनका रोना बंद हुआ। वे शांत हो गए। बाबा यह सब देख रहे थे। बाबा ने उन्हें मार्गदर्शन किया। वे कहने लगे, गंगाराम जी, मैंने भगवान की जोत जलाई। भगवान की जोत के सामने आपके आँखों की जोत कम गिरी। उस जोत की प्रखरता कम हुई। भगवान ने आपकी आत्मज्योत को चैतन्य किया। आप जागृत हुए, इसलिए आप रोए। आपकी दोनों आँखों से आंसू बहने लगे। मानव जब व्यवहार करता है तब व्यवहार करते समय जागरूक रहता है, लेकिन कभी कभी व्यवहार करते समय उनका दिल गवाही नहीं देता, फिर भी वह व्यवहार करता है। उसके मन के विपरीत व्यवहार करता है। वह बार बार उस व्यवहार के बारे में सोचते रहता है, तब वह सत्य व्यवहार नहीं होता। उसका दिल उसी को खाते रहता है। इसका मतलब यह है कि उस समय उसकी आत्मज्योत जागृत होकर उसका आत्मा उसे चुपचाप बैठने नहीं देता। यही सच्चा आत्मा है। यही सत्य आत्म प्रचिति है और यही सत्य आत्मा ही परमात्मा का अंश है। यही परमात्मा सत्य परमेश्वर है। वह प्रत्येक मानव के पास 24 घंटे जागृत रहकर चैतन्यमय रहता है। जब मानव के आत्मा को कोई चीज अच्छी नहीं लगती और वह आत्मा के विरोध में कार्य करता है, तब उसमें डर पैदा होता है। उसकी आत्मा गवाही नहीं देती। उस समय मानव का आत्मशक्ति बल कम होता है। आत्मशक्ति बल कम होने से मानव को भयभीत करने वाली दूसरी कल्पना रूपी शक्तियां तैयार होकर उस पर सवार होती हैं, जिसे हम भूत बाधाएं कहते हैं। इसलिए यह कल्पना रूपी शक्ति मानव के दिल से कभी भी बाहर नहीं निकलती। वह जब तक उसके पास रहती है, वह हमेशा आत्मा पर सवार होते रहती है और आत्मा दुखी होता है।
भयभीत हुए लोग जब बाबा के पास इलाज या उपचार के लिए आते थे, तब बाबा उन्हें मार्गदर्शन करते थे कि अचेतन शक्ति है, मानव को भगवान का सेवक उसी समय कहा जाता है जब उसका आत्मा चैतन्यमय बनता है और वह आत्मा उसे जागरूक करता है। बाबा इस विधान को नहीं मानते कि भगवान जागरूक होकर चैतन्यमय होता है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मानव में कई गुण हैं। मानव स्वभाव ऐसा है कि वह मोह माया अहंकार में जल्दी फंसता है। उसमें यह गुण बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं और ये गुण उसमें आते ही उसका आत्मा अचेतन हो जाता है। क्योंकि बाबा एक भगवान की कृपा प्राप्ति के समय जब निराकार अवस्था में थे, तब भगवान ने मानव बाबा को सिखाया था। बाबा के साथ सभी मानव बेईमान है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि जब तक मानव भगवान के प्रति जागरूक नहीं होगा, तब तक मानव का आत्मा जागरूक और चैतन्यमय नहीं हो सकता। बाबा ने भगवान की पहचान कराई है, जो जागृत आत्मा से मिलती है। वह भगवान की सत्य शक्ति है, वह चैतन्य है, वह निराकार है। बाबा ने उसे आकार रूप में दिखाई है। वह अदृश्य शक्ति है। उस शक्ति को कोई भी देख नहीं सकता। उस शक्ति के केवल गुण दिखाई देते हैं। बाबा ने पूरे विश्व इतनी बड़ी एक ही आँख देखी है। वह सबसे महान शक्ति है। वही सच्ची आत्मज्योत है। वह हर मनुष्य के शरीर में आत्मा के रूप में वास्तव्य करती है। सभी का आत्मा मिलकर परमात्मा बना है और वही सत्य भगवान है, परमात्मा का अंश है, जो हर एक जीवात्मा में रहता है। इस प्रकार महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने गंगाराम जी रंभाड़ को भगवान के प्रति जागरूक कर एक भगवान की दैवी शक्ति का परिचय करवाया। इस तरह गंगाराम जी रंभाड़ परमात्मा एक मार्ग के प्रथम सेवक बने। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज का यह वीडियो मानव धर्म पुस्तिका के आधार पर लिया गया है। यदि मेरे बोलने में या बताने में किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। नमस्कार जी सभी को।